चलिए अब हम अध्याय 10 की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा कैसी बनती है? जो एक बिंदु पर टच करे। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसके बाद दिया है वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये वृत्त है, इस पर अगर हम एक बिंदु ले लें, ये हमने बिंदु ले लिया, ये इस पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो इस पर हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये वृत्त है, यहाँ हमने कोई बाहर बिंदु ले लिया, यहाँ से हम इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये एक वृत्त है, इस पर किसी बिंदु की बात नहीं हो रही है। तो इस वृत्त पर आप कहीं भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और इनकी संख्या अनंत होगी। तो एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये वृत्त है, इस पर अगर हम समांतर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो इनकी संख्या केवल 2 होगी। अगर हम दूसरी साइड से खींचें यही रेखाएं तब भी इनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसलिए एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये वृत्त है, हमने स्पर्श रेखा खींची, इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा वृत्त और स्पर्श रेखा का, वो क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु से जाने वाली जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा वृत्त के उस बिंदु पर लंब होती है। ये भी सेम है। वृत्त के अभ्यंतर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। तो वृत्त के अंदर कह रहे हैं, ये वृत्त के अंदर अगर हम कोई बिंदु ले लें तो इससे स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। इससे आप कोई भी रेखा खींचो तो ये छेदक रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो कोई वृत्त है, हम बाहर बिंदु ले लें और इससे हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वृत्त पर, तो इनकी जो लंबाइयां हैं वो बराबर होंगी। दो सकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। दो सकेंद्रीय वृत्त मतलब दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। तो एक बड़ा वृत्त होगा और एक छोटा वृत्त होगा। इसमें बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त पर हम ऐसी जीवा खींचे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। जहाँ ये बिंदु स्पर्श कर रहा है यहाँ ये समान 2 भागों में विभाजित होती है। मतलब ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होती है। आप सभी इन परिभाषाओं को अच्छे से तैयार करके जाएं क्योंकि इनमें से ऑब्जेक्टिव 110% बनते ही हैं। धन्यवाद।